SDM. अभी हम जो है तो इस डायलिसिस सेंटर के जो चेयरमैन हैं महावीर पाटनी साहब, इनसे आप आपकी मुलाकात कराएंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोक संग्रह समाचार में। सर हम जानना चाहते हैं कि आज जो आपका ये डायलिसिस सेंटर जो चल रहा है, तो इससे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपने हमेशा से गरीबों का लिए कुछ ना कुछ काम करते हुए आए हैं, तो इससे जो आप ये चला रहे थे, इससे गरीबों को क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है? सबसे पहले तो आज रमज़ान ईद की मैं सभी शहरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज लोक संग्रह की टीम हमारे लायंस क्लब औरंगाबाद मिड टाउन डायलिसिस सेंटर को विजिट करने के लिए ख़ास तौर पे आई है। मैं आज लोक संग्रह के माध्यम से समूचे शहरवासियों को एक बात खास तौर पे बताना चाहूँगा कि पिछले 6 वर्षों से लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन के माध्यम से इस प्रकल्प को हम लोग निभाते आए हैं। हमारी एक भावना है कि हमारे लायनिज़्म का मुख्य उद्देश्य है कि सेवा करना, और सेवा के माध्यम से लोगों को, सोसाइटी को हमारा एक कर्तव्य है। इस कर्तव्य की जानिब रखते हुए हम सब लोग, हमारे क्लब के सभी सदस्य, हमारे यहाँ पर जो सेंटर के माध्यम से जिन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की है, ऐसे सारे लोगों ने इस सेंटर के अंदर तन मन और धन के साथ में समर्पित होते हुए इस कार्य को अंजाम देने का कोशिश की। जैसा कि आप ये बात जानना चाहते हैं कि भाई इस सेंटर के तहत जो गरीब लोग हैं अथवा डायलिसिस के जो पेशेंट है, इन पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है, मैं आप सबकी जानिब से बताना चाहूँगा खास तौर पे कि आज औरंगाबाद शहर के अंदर लगभग 5 से 6 जगहों पे डायलिसिस की प्रक्रिया चालू है। और उस प्राइवेट खास तौर पे घाटिया हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फूले के तहत गवर्नमेंट के माध्यम से पैसा आता है, फंड आता है। लेकिन मैं आपको खास तौर पे बताना भी चाहूँगा कि हमारे इस सेंटर को किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना ही हमको गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई एक पैसा भी इसके अंदर देती नहीं है। ये सारा पैसा ये हम लोगों के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से हमको ये प्राप्त होता है। खासतौर पे हमारा अपना क्लब लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन, जिसका मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, और इस क्लब के माध्यम से हमारे इस सेंटर के अंदर हमारे पूर्व अध्यक्ष जो इस सेंटर के रहे हैं, चंद्रकांत जी मालपानी हो, उसके बाद में डॉक्टर रामेश्वर जी भारू का हो, और ये 3rd टेन्योर है जिसके अंदर मेरे को इस सेंटर का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक डायलिसिस करने के लिए कम से कम 2000 से 2200 रुपया चार्ज होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं खासतौर पे यह डायलाइज़र जो हर पेशेंट के लिए आपने देखा होगा कि ये चीज़ यहाँ पर लगती है। ये जो ट्यूबिंग है, जो ट्यूबिंग भी खासतौर पे हर पेशेंट को आप अंदर अभी देखे हैं कि ये ट्यूबिंग के माध्यम से पूरा ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सलाइन है, ये केमिकल है, ये कुछ इंजेक्शंस है। ये सारी चीज़ें इन लोगों को मुहैया कराना पड़ती है। ये जो चीज़ें हैं जिसकी कीमत ही प्रैक्टिकली 1200 रुपये इसका खर्च है, नेट खर्च ये सामग्री का। हमारे इस सेंटर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया हम लोग लेते हैं, सिर्फ 400 रुपया, जिसमें टेक्नीशियन जैसा जो अंदर आपने टेक्नीशियन देखा है, जिसको 150 से 200 रुपया प्रति डायलिसिस ये टेक्नीशियंस के अपनी जगहों पे चार्ज होते हैं। इतना बड़ा सेंटर है जिसको रन करने का आपने देखा है डॉक्टर शेखर शिल्डोनकर जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनकी सेवाएं है। इस पूरे यूनिट के अंदर जितनी मशीनरी है आपने देखी है। आज हमारे पास में 10 मशीनरी यहाँ पे लगी है। एक मशीनरी की कीमत अराउंड 7,50,000 यानी 7.5 लाख रुपए की मशीन यहाँ पर लगी हुई है। और पिछले 5 से 6 साल में
अभी तक के हमारे इस क्लब के माध्यम से तकरीबन 10,000 से अधिक लोगों का डायलिसिस यहाँ पर हुआ है। और वो 10,000 लोगों के माध्यम से मात्र 400 रुपया एक न्यूनतम राशि जिसको हर आदमी को अफोर्ड हो जाए, इसके पीछे की भावना भी ये है कि जितना कम हम लेंगे लोगों को, क्योंकि ये डायलिसिस का प्रोसेस है, ये रूटीन प्रोसेस है, ये हर दूसरे दिन ये पेशेंट को किया जाना पड़ता है। और जब से एज ए चेयरमैन भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिन था 6 अप्रैल को मैंने इस इंस्टीट्यूट का, इस ट्रस्ट का काम हाथ में लिया। और आज जैसा कि रमज़ान है, आज भगवान महावीर से आज रमज़ान के ईद तक के जितने भी फिर चाहे हनुमान जयंती हो, परशुराम जयंती हो, बसवेश्वर जयंती हो, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो, संत गाड़गे महाराज जयंती हो, जितने भी महापुरुष हैं, हमारे इस ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया है कि आने वाले साल में जब भी जो भी इस संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में और हमारे सभी संप्रदाय, फिर वो चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी समाज हो, इन सभी समाज के जितने भी त्यौहार हैं, उन त्योहारों के दरमियान ये पूरे शिविर जितने भी लोग यहाँ पर डायलिसिस के लिए आएंगे, उन सभी लोगों को हम ये सुविधा निःशुल्क देंगे। ये हमने इस वर्ष से हमने ये चीज़ को बढ़ावा दिया है। इसके पीछे का प्रामाणिक उद्देश्य भी मैं आपको खासतौर पे आपके इस लोक संग्रह चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि साथियों, डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करना हर पेशेंट को बहुत अनिवार्य हो जाता है, जिनकी किडनी काम करना बंद हो जाती है। ये किडनी का जो काम है वो डायलिसिस मशीन करती है। और जब ये लोग डायलिसिस लेते हैं तो उसके बाद में इनके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, और लेकिन ये मात्र 1 से 2 दिन वर्क होती है, वापस से इनको फिर से डायलिसिस करने के लिए आना पड़ता है। डायलिसिस की प्रक्रिया ये लगभग 4 घंटे की नेट प्रक्रिया है। हमारे पास ये 4 घंटे ये पेशेंट रहते हैं। ये 4 घंटा वो पेशेंट अंदर सोता है, लेकिन उस समय पे उसके परिवार के, आप बाहर देख रहे होंगे कि बाहर परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, तो 4 घंटे वो व्यक्ति जिसको ये प्रक्रिया करना पड़ती है वो अपनी तकलीफ सहन करता है। 4 घंटे उस पेशेंट के जो भी रिश्तेदार है, किसी की माँ बैठती है, किसी के भाई आते हैं, किसी की बहन आती है, किसी के मिस्टर आते हैं, पति आते हैं, ऐसे सारे लोग 4 घंटे बाहर इनकी प्रतीक्षा में यहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन आज वो व्यक्ति 4 घंटे खुद को दे रहा है, 4 घंटे उसका पेशेंट दे रहा है। उसके बावजूद अगर हमारा कुछ 400 रुपया, जो कोई शुल्क ही नहीं है, लेकिन वो 400 रुपया भी यदि हम उनको उस दिन के लिए निःशुल्क करते तो कहीं ना कहीं उनके दिल से एक दुआएं निकल सकती है, निकलती भी है कि जैसा कि आज रमज़ान है और रमज़ान के वजह से आज अगर हमारे पेशेंट्स को अगर ये निःशुल्क यदि ये होता है तो कहीं ना कहीं वो भगवान के प्रति धन्यवाद इसके माध्यम से अदा कर सकते हैं कि आज इस रमज़ान की वजह से मेरे को आज इस डायलिसिस को निःशुल्क मिला है। कहीं ना कहीं उनकी दुआएं हम सब लोगों के तक पहुंचती है। हर त्यौहार, फिर वो कोई भी संप्रदाय का हो, इसमें कोई विषय नहीं है। और इस चीज़ को हमारे क्लब के मेंबर्स ने, इसके अंदर खासतौर पे सभी लोगों ने, हमारे क्लब के अंदर लगभग 130 लोगों का हमारा एक क्लब है और 130 क्लब के सभी सदस्य इसके अंदर अपने साथ में जुड़े हुए हैं। इसके साथ में मैं खासतौर पे आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे क्लब का एक रनिंग प्रोजेक्ट है, जो हमारे औरंगाबाद के अंदर 2 एम्बुलेंसेज हमारी शहर के अंदर वर्किंग करती है, जिसका नाम है ICU ऑन व्हील। जो भी सीरियस पेशेंट है, जो औरंगाबाद से लेके उनको यदि पूरे बॉम्बे है, पूना है, हैदराबाद है, चेन्नई है, जहाँ कहीं भी हमको शिफ्ट करना पड़ता है, तो उस समय पे वो एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग वो भी सर्विसेज देते हैं। मैं आपको खासतौर पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस डायलिसिस सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले 6 साल से यहाँ पर से जब से ये डायलिसिस चालू हुआ है, आज तक के इस शहर के अंदर एक भी दुर्घटना, एक भी मरीज को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं हुई है। बहुत ही अच्छे से हमारी ये सेवाएं हैं। नॉन स्टॉप यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की टीम रहती है। शेखर सिरडोनकर साहब जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट है, डॉक्टर राजुल जैन
जो हमारी यहाँ पर रेजिडेंशियल डॉक्टर है, जो फुल टाइम यहाँ पे अपनी सेवा देती है, ज्ञानेश्वर गायकवाड़ जो टेक्नीशियन है, बहुत परफेक्ट टेक्नीशियन है, वो अपनी सेवाएं देते हैं। और बाकी सारे स्टाफ लोग, ये सभी लोग, जिसमें खासतौर पे देशमुख बोलकर है, वो प्रहलाद देशमुख भी बहुत अच्छी सेवाएं समर्पित भाव से देती है। डॉक्टर नवल मालू साहब जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संचालक भी है, जो हमारे क्लब के सदस्य भी है, और ये जो वास्तु है जिसमें हम बैठे हैं, ये उनके माध्यम से क्लब ने उनकी तरफ से किराए के लिए क्यों ना हो, लेकिन ये उन्होंने हमको अवेलेबल कराई है। ऐसा बहुत बड़ा टीम वर्क इसके पीछे काम करता है। और मैं आपको खास तौर पे बताना चाहूँगा कि इस वर्ष से हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं, उन साथियों के माध्यम से उनकी अगर जन्मदिन है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनके परिवार के कोई सदस्य का देहांत हुआ है, तो उनके पुण्यतिथि के स्मरण में हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप इस अच्छे कार्य के लिए मदद करो। और मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाहूँगा कि अब हमारे साथ में समाज का हर तबका, हर व्यक्ति, हर आदमी इसके अंदर जुड़ा है। सिर्फ लायंस क्लब का सदस्य ही नहीं, अपितु समाज का हर व्यक्ति, फिर उसका कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, और हर आदमी इस बात के साथ में जुड़ रहा है, और हर आदमी इसके लिए मदद कर रहा है। मैं इस लोक संग्रह न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम जनता को ये अपील करूँगा कि यदा कदाचित आपके आसपास में कोई भी डायलिसिस का पेशेंट है, तो प्लीज़ आप उसको इस हमारे डायलिसिस सेंटर के अंदर भेजें। उनकी सेवा करने की पूरी जिम्मेदारी ये हमारा क्लब लेता है, डायलिसिस सेंटर की टीम लेती है। मेरे साथ में इस टीम के अंदर मेरे साथ में सचिव के रूप में जो धूत हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कोविड-19 के अंदर आज पूरे औरंगाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर हिमांशु गुप्ता साहब, ये मेरे इस कार्य के अंदर सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। औरंगाबाद शहर के प्रसिद्ध उद्योजक जो अनिल जी माली साहब है, वो कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी खास तौर पे भूमिका निभा रहे हैं। महेंद्र जी झांबड़ हो, नितिन जी संकलेजा हो, डॉक्टर सतीश जी सुराना जो इस संस्था के हमारे PRO है, प्रचार प्रसार प्रमुख है, ये भी अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। कमलेश जी धूत हो, बहुत सारे लोग इसके अंदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सब लोगों का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत बड़ा टीम वर्क इसके अंदर काम कर रहा है, और आप सब लोग इसके अंदर साथ दे रहे हैं। और मेरा निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि आप जो भी लोग इसके अंदर अपनी ओर से फूल नहीं फूल की पाकली, आपने अगर 1 रुपया भी दिया तो उसको हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। आप बिल्कुल सहकार्य करें, आपके दिए हुए दान का अच्छा फ़ायदा जनता को होगा, सर्वसामान्य को होगा, डायलिसिस के पेशेंट को होगा। यदि अगर 2200 रुपये कोई चार्ज करता है, और उसके सामने यदि हम 400 रुपये लेते हैं, और उसमें भी 50%, जब से मैंने ये शिविर को, इस सेंटर को हाथ में लिया है, तो 50% शिविर ये अभी तक के निःशुल्क हुए हैं। जितने दिन डायलिसिस लोगों ने लिए हैं, आधे डायलिसिस उनको फ्री हुए हैं। तो इस पर आप समझ जाए कि किस प्रकार का कार्य ये हमारा सेंटर कर रहा है, किस प्रकार का कार्य हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। पुनश्च एक बार रमजान ईद की सभी समाज बांधवों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और लोक संग्रह चैनल के माध्यम से जाकिर शेख साहब और उनके असलम खान साहब जो कैमरा पर्सन है, उनका भी मैं इस समय पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे इस अच्छे कार्य को वो समाज के बीच में जाकर रखने का जो उनकी खुद की इच्छा हुई, चलकर उन्होंने फ़ोन किया, चलकर जो बात की कि महावीर जी आप इतना अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो हमारा काम है समाज तक इस कार्य को पहुंचाना। तो मैं आपके समूचे लोक संग्रह टीम का भी इस माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबको भी अच्छे कार्यों को आप लोग सदैव साथ दें, आपके चैनल के माध्यम से प्रसिद्धि दें, और इस कार्य को आगे भी बढ़ाएं। जैसा कि आज यहाँ पर सैयद मोहिउद्दीन साहब यहाँ पर उपस्थित है, औरंगाबाद मेन के अध्यक्ष है। औरंगाबाद मेन के माध्यम से एक बहुत अच्छी ब्लड बैंक यहाँ पर चलती है, बहुत रियायत दर में उनके ब्लड बैंक से लोगों को फ़ायदा होता है, ब्लड बैंक का काम चलता है। साथ ही साथ उनके तरफ से बाल सदन के रूप में छोटे छोटे बच्चों को, अनाथ बच्चों के लिए भी उनका निःशुल्क सेवाएं वो देते हैं। हमारे औरंगाबाद में लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद चिकलटाना जो हमारा एक पेरेंट क्लब है, उसके तहत भी मैं आपको बताना चाहूँगा
कि एक IOL के पूरे यानी आँखों के ऑपरेशन वहाँ पे हजारों से आँखों के ऑपरेशन वहाँ पे होते हैं। वो लोग भी तन मन और धन के साथ में अपनी सेवाएं देते हैं। खासतौर पे उनके क्लब के माध्यम से प्लास्टिक सर्जरी का कैंप भी, क्योंकि इस वर्ष इस समूचे औरंगाबाद के फैमिली कोऑर्डिनेटर के रूप में मेरी नियुक्ति खासतौर पे अभी जस्ट हुई है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि औरंगाबाद परिवार के माध्यम से, लायंस परिवार के माध्यम से किस किस प्रकार के कार्य चलते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का कैंप हो उस क्लब के माध्यम से चलता है, जो बहुत बड़ी सेवा डॉक्टर शरद चंद्र दीक्षित के नाम से, जो अब वो शांत हो गए, उनका देहांत हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य इस औरंगाबाद लायंस परिवार के माध्यम से चलते हैं, चल रहे हैं, भविष्य में भी चलते रहेंगे। ऐसे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका जिक्र यदि मैं करूँगा तो जिसको 1 घंटा कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। मैं पुनः से एक बार आपकी टीम का खासतौर पे धन्यवाद देकर मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय लायनवाद। पुनः से एक बार रमजान ईद की सभी को शुभकामनाएं। औरंगाबाद मिड टाउन की ओर से जो लायंस डायलिसिस सेंटर यहाँ पर चलाया जाता है कि मिड टाउन के सारे सदस्यों ने मिलकर यहाँ पर खुद के पैसे का कंट्रीब्यूशन कर यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर बनाया है, जो मराठवाड़े का फर्स्ट है। और ये इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़े के लिए नीड थी कि जो किडनी के पेशेंट्स है, ये पेशेंट के लिए बहुत महंगी सुविधा इस शहर में ये मिलती थी और आउट ऑफ औरंगाबाद बहुत कम मिलती है सुविधा। इसलिए हमने ये सब सोचकर ये सेंटर बनाया। इसमें कोई भी प्रकार का कहीं से भी अनुदान प्राप्त नहीं होता। हम लोग अपने अपने अलग अलग ओकेजन से यहाँ पर पैसे जमा करते हैं और इस पैसों से ये कार्यक्रम चलता है। कई ओकेजन ऐसे होते हैं कि मेरा बर्थडे है, इनका मैरिज डे है, अरे बर्थडे और मैरिज डे के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर कोई डोनेशन देते, भाई अदर कोई प्रोग्राम न लेते हुए, घर पे एडिशनल खर्चा न करते हुए, होटलिंग का खर्चा न करते हुए यहाँ पर देते, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। जैसे मेरी माता जी का ये डेथ एनिवर्सरी है, वो यहाँ पर पैसे दूंगा मैं, अनेक लोगों को उसकी सेवा पहुँचती है। ऐसे माध्यम से हम लोग यहाँ पर पैसे इकट्ठा करते हैं और अनेक लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं और ये सब पैसों के ऊपर ही ये सेंटर चलता है। और ये सुविधा सबसे गरीब के तबके के लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो नहीं ले सकते बाहर। और जो कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखे, मैंने और महावीर जी ने, कि कई लोग ये डायलिसिस की सुविधा न लेने की वजह से डेथ हो गई है उनकी। और ये सब देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया नहीं, ये सेंटर खोलना चाहिए जिसकी वजह से लोगों की जान हम लोग बचा सकते हैं। और इसी निर्णय के लिए और ये जो सब सेंटर है, प्लीज़ आप लोक संग्रह समाचार के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंचा दे, ऐसे हमारी आपको नम्र विनंती है। फिर से एक बार मैं आपका लोक संग्रह समाचार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं डॉक्टर सतीश खुराना, मैं प्रिंसिपल हूं कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, VK कॉलेज ऑफ सोशल वर्क औरंगाबाद में प्रिंसिपल हूं मैं, और मैं इस संस्था को एज ए PRO बोलकर सेवा देता हूं। आप यहाँ पर आए, हमें बहुत ये जो लोगों तक पहुँचाने के लिए आप मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रमज़ान ईद की आप सभी को, सभी भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, लोक संग्रह समाचार में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त जो है तो हम मिड टाउन डायलिसिस सेंटर के ऊपर आए हुए हैं, जहाँ पे डॉक्टर शेखर सरावड़कर साहब से हम बात करेंगे कि डायलिसिस की ज़रूरत कब और कैसे पड़ती है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है लोक संग्रह समाचार में। सर हम ये जानना चाहते हैं कि डायलिसिस की ज़रूरत पेशेंट पे कब पड़ती है? डायलिसिस की पेशेंट को ज़रूरत जब पड़ती है जब किडनी का काम कम हो जाता है। जनरली किडनी अपना बॉडी में जो है वो फिल्टर करने का काम करती है। जो भी दिल की तरफ से खून किडनी की तरफ आता है उसको फिल्टर करके गंदगी पूरा पेशाब के द्वारा निकाल देती है और सही खून जो है वो वापस दिल की तरफ चला जाता है। लेकिन ये पेशेंट जो है जिनका किडनी फेल हुआ है, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने को अल्टरनेटिव बोल के ये डायलिसिस मशीन से करवा लेना पड़ता है। जो काम अपना बॉडी में किडनी कर रही है वो ये पेशेंट के लिए ये मशीन कर रही है, जिसमें कि खून बॉडी से एक तरफ से निकल के उसमें सर्कुलेट होता है, मशीन में फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद सही खून फिर से वापस बॉडी में चला जाता है और पूरी गंदगी जो है वो फिल्टर होकर ट्यूब के द्वारा बाहर निकाली जाती है। सर और किस तरह से चेकअप, किस तरह का और काम होता है यहाँ पर पेशेंट का, और क्या क्या चेक किया जाता है?
यहाँ पे पेशेंट खास करके हमारे डायलिसिस के ही पेशेंट आते हैं, लेकिन खास करके उन्होंने उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स रहते हैं, बीपी के पेशेंट रहते हैं, या किसी को किडनी स्टोन या दूसरे कोई बीमारी भी रहती है, तो उसके भी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं जितना हमारे सेंटर में हो सकता है। और ख़ास करके हम यहाँ पे जो रेगुलर डायलिसिस के पेशेंट है वो तो लेते ही है, लेकिन जिनमें हेपेटाइटिस बी या सी है उसके लिए भी हमने एक स्पेशल मशीन रखा है ताकि वो पेशेंट भी अपना अपना डायलिसिस कर सके, क्योंकि उनका मशीन बाकी के पेशेंट से अलग रखना पड़ता है। तो एक ऐसा एक एक्स्ट्रा डेडिकेटेड मशीन अपने सेंटर में हमने रखा है ताकि ऐसे पेशेंट्स भी डायलिसिस के बिना न रहे। सर एक दिन में कितने पेशेंट के डायलिसिस वगैरह चल रहे हैं आप? हमारे यहाँ पे एवरेज 9 से 10 लोगों का डायलिसिस पर डे होता है, कभी कभी ये संख्या बढ़ भी जाती है। तो एवरेज हमारा जो है मंथली जो डायलिसिस है हमारे यूनिट में 200 के आसपास हर महीने में हमारे पास डायलिसिस हो रहे हैं अभी। थैंक यू सर। सैयद मसीहुद्दीन, लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद का प्रेसिडेंट, तकरीबन 7-8 महीने से प्रेसिडेंटशिप पर काम कर रहा हूँ। आज रमज़ान ईद के इस अवसर पर मिड टाउन जो है हमारा लायंस क्लब मिड टाउन, इनका डायलिसिस सेंटर यहाँ चलता है, तो उन्होंने रमज़ान ईद के मौके पर ख़ास तौर से हमको यहाँ आमंत्रित किया है, यहाँ मौजू किया है कि चीफ गेस्ट बोलकर आप आइए आज का प्रोजेक्ट डायलिसिस सेंटर। क्योंकि अभी जैसा महावीर जी ने बताया कि कोई भी समाज के त्यौहार और कोई भी महापुरुषों की पुण्यतिथि या जयंती के निमित्त वो डायलिसिस सेंटर में फ्री ऑफ चार्ज सेवा देते हैं। इस रमज़ान की वजह से आज का दिन भी यहाँ, मैं इससे पहले आया था लेकिन मैंने इतना डिटेल नहीं देखा था। महावीर जी साहब, डॉक्टर नवल मालू साहब, डॉक्टर सुराना जी, इन्होंने डायलिसिस सेंटर का मुआयना करने के लिए जब लेकर गए और वहाँ मैंने देखा कि अभी ट्रीटमेंट शुरू है, डायलिसिस शुरू है, तकरीबन एक पेशेंट को 4 घंटे का समय लगता है और बहुत अच्छी तरह से डायलिसिस सेंटर लायंस के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी आप सबको मालूम है, मुझे भी आने से अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा अवॉइड करते हैं हम लोग बाहर निकलना, लेकिन लायंस क्लब के जो मेंबर्स है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर और गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस मिलती है उसके पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन कर और अपनी जान जोखिम में डालकर, अभी आपने देखा यहाँ पर कि लायंस के काफ़ी सदस्य सुबह से सेवा दे रहे हैं, तो अपनी जान जोखिम में डालकर भी लायंस के मेंबर्स यहाँ आते हैं। तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। और आप लोक संग्रह की जो टीम है, आपने भी रमज़ान ईद होने के बावजूद भी अपना वक्त निकाला और यहाँ पर समय दिया। आपने भी अपना जो उत्तरदायित्व है वो आप अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जो लायंस काम कर रहा है, डायलिसिस सेंटर है और भी प्रोजेक्ट है, ये आम आदमी तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, रमज़ान ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और जितने तक आप आवाज़ आप पहुँचा सकते हैं, तो सभी सुनने वालों से मेरी गुजारिश रहेगी कि डायलिसिस मतलब लायंस के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है, डायलिसिस सेंटर है, तो आप कुछ पेशेंट आपको अगर डायलिसिस के भेजना है तो यहाँ भेज सकते हैं। हमारी लायंस की ब्लड बैंक है और ब्लड बैंक के हमारे टीम ने भी ये निर्णय लिया है कि डायलिसिस सेंटर में जो पेशेंट को ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो उनको पहले तो हम रियायत दर से ही देते हैं मार्केट से, लेकिन अगर यहाँ के पेशेंट को लगता है तो ख़ास तौर से ऐसा निर्णय लिया है कि इनको उसमें सहूलत दी जाए। जैसा कि 1200 रुपये में अगर बॉटल जाती है तो हम इनसे 800 रुपये लेंगे, या जो भी रेट रहेगा हम कंसेशन से इनको यहाँ तक सप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो भी अभी महावीर जी ने जैसा बताया कि लायंस मेंबर, लायंस फैमिली में अगर किसके घर में प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो उसके माध्यम से
खर्चा हम करते नहीं ऐसा नहीं है, खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन मैं लायंस मेंबर को भी और आम जनता जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी भरपूर यहाँ पे मदद करें। आपका जो पैसा है वो अच्छे काम के लिए यहाँ लगने वाला है, उसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और इस टीम का पूरे लायंस मेंबर का आप भरपूर ताउन कीजिए, भरपूर मदद कीजिए। आपके जो लोक संग्रह की जो टीम है, लोक संग्रह की टीम को मैं शुभेच्छा देता हूँ। और टाइम की वजह से और मैं रिक्वेस्ट भी आपको करूँगा सबको कि अगर आप खास तौर से जाकर ये प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। लायंस ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर, आँखों का दवाखाना है चिकलठाने में, तो ये प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं आकर। आप सबको मैं साबार आमंत्रित करता हूँ, ज़रूर आइए, हमारे लायंस का साथ दीजिए। जय हिंद, जय लायनवाद। ये मैडम भी अगर तुमको मुलाकात देना तो ये बोलेंगे, क्योंकि पिछले 5-6 साल से उन्होंने ये मशीन जो है ना पॉजिटिव की मशीन है, स्पेशल मशीन। अच्छा, ये पूरे औरंगाबाद में बेचने वाली इसकी स्पेशल मैडम जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि हमारे महावीर पटनी साहब ने और हमारे और उनके साथ बैठे हुए डॉक्टर साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने को बताई। और गरीबों तक के जो है इनका जो काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब इनके पास आए, इनके पास जितनी सुविधाएं है ये जो है तो आगे वो करते रहे, क्योंकि ये इनका लक्ष्य एक है कि हम जितना हो सकते, जितना गरीब जो अपना इलाज नहीं कर पाते, इसके वजह से जो तो हॉस्पिटल नहीं जा पाते, जैसे डायलिसिस नहीं करा पाते और हॉस्पिटल नहीं जा पाते, जिनके वजह से वो अपनी जान खो देते। लेकिन इन लोग का एक मकसद है कि हमारे पास लोग आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें और उनको डायलिसिस का उसका जितना बहुत कम से कम उसमें जो तो लोग काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, खुद जेब से पैसा लगा के। हम लायंस क्लब को भी, मिडटाउन रिसर्च सेंटर को भी हम जो तो सलूट करते हैं, इनके काम को, इनके काम करने के तरीक़ों को, इनके दिल की भावनाओं को हम जो तो सलूट करते हैं। और देखते रहिएगा लोक संग्रह समाचार औरंगाबाद से। मैं जाकिर अहमद सिद्दीकी, कैमरामैन असलम खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।